Hello, sixth class. Welcome to the online classes presented by AMM Public School. बच्चों, आज आपका कंप्यूटर का टर्न है, तो निकालिए अपनी कंप्यूटर की बुक जस्ट लॉग इन कंप्यूटर और हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 3। तो पेज नंबर 32 पर आपका चैप्टर नंबर 3 है विंडोज 7। विंडोज मतलब क्या होता है बच्चों? जो हमारी मेन कंप्यूटर स्क्रीन है, जैसे ही हम कंप्यूटर ओपन करते हैं तो हमारा जो ओपन होता है वो होती है विंडोज। उस विंडोज के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि उसका क्या यूज है और क्या उसके काम है। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है बच्चों, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जैसे कि कंप्यूटर में आप डाल तो काफी सारी चीजें सकते हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए एक मेन चीज चाहिए जो पूरे कंप्यूटर की देखरेख कर रही हो। तो वो जो सिस्टम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडोज जो है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही है और बहुत ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके पिछले काफी वर्जन्स रहे हैं, लेकिन जो अभी लेटेस्ट हम यूज कर रहे हैं विंडोज 7 हम मोस्ट कॉमनली यूज कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ विंडोज, विंडो का डेवलपमेंट कैसे हुआ? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ रिजल्ट ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI वाज डेवलप्ड बाय Xerox कॉर्पोरेशन इन अर्ली 1980s। तो GUI जब डेवलप हुआ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसके बाद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा डेवलप हुआ और धीरे धीरे इसमें बहुत सारे अपग्रेडेशंस हुए। फाइनली जो हम अब यूज कर रहे हैं वो काफी एडवांस्ड फीचर, इसका एडवांस्ड कह सकते हैं हम, अपडेट है बहुत ज्यादा विंडोज 7। अब फीचर्स ऑफ विंडोज 7, विंडोज 7 के फीचर्स क्या क्या है, क्या क्या हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जो बहुत ज्यादा बेटर है। तो फर्स्ट वन इज अट्रैक्टिव इन लुक एंड इजी टू यूज, मतलब कि देखने में ये बहुत अच्छा लगता है और इजी टू यूज है, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। आप देखते होंगे कुछ मशीन्स होती हैं, कुछ मोबाइल फोन्स में ऐसा उनके अंदर सिस्टम होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि वो काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है ऑपरेशन करने में, मतलब उन्हें चलाने में। लेकिन जो कुछ मतलब मोबाइल फोन्स है, कुछ हमारे सिस्टम्स हैं, वो काफी इजी होते हैं। तो जो विंडोज 7 है वो भी एक बहुत इजी टू यूज ऑपरेटिंग सिस्टम है। सर्चिंग मेड इजियर, यहाँ पर जो हम सर्च कर सकते हैं, जगह जगह आपको सर्च बार दिखेंगे, हर जगह फाइल फोल्डर सर्च करना, कुछ भी सर्च करना हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। विंडोज 7 टास्क बार, जो नीचे विंडोज 7 का टास्क बार है वो काफी मतलब इजी टू यूज है हमारे लिए। हमें हर चीज बहुत आसानी से उसमें अपीयर हो जाती है और हम बहुत अच्छे से उसे आसानी से यूज कर सकते हैं। विंडोज सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग, जो विंडो है वो एक टाइम पर बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने का हमें मतलब प्रोवाइड करती है हमें मौका। वहां पर हम गाने सुनते सुनते कुछ भी काम कर सकते हैं, साथ मतलब बहुत सारी चीजें हम एक साथ यूज कर सकते हैं। जंप लिस्ट, this is a new feature which takes us straight to the document, picture, songs or websites you recently visited. To open a jump list, right click on a program button on the Windows 7 taskbar. For example, the jump list for Internet Explorer show the recently open website. jump list क्या है? हमने जिस भी चीज में अभी कुछ मतलब हाल फिलहाल में वो उस मतलब प्रोग्राम में कोई चीज ओपन करी है, सपोज करो मेरा MS वर्ड है, उसमें मैंने अभी 2 दिन पहले एक फाइल ओपन करी थी, फिर 2 दिन पहले और कोई फाइल ओपन करी थी, तो मतलब वो सारी लिस्ट हमें रिसेंट की शो करता है। इससे हमें आसानी होती है कि हम अपनी जिस चीज को हमें खोलना है वो आराम से खोल सके, तो इसे हम जंप लिस्ट कहते हैं। ये इसके बेनिफिट्स थे। अब ऑब्जेक्ट्स ऑफ विंडोज, विंडो में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स है हमारे, यानी क्या क्या चीज है जिसमें हम काम कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं अपनी चीजों का। तो फाइल्स हैं, फाइल में स्टोरेज कर सकता है, फोल्डर में, प्रोग्राम में, प्रिंटर, मोडम और हार्ड डिस्क, ये सब चीजें जो है ये भी हमें मतलब अपनी चीजों को, इन तीनों में से प्रिंटर, मोडम और हार्ड डिस्क में भी कोई सी भी चीज हम यूज कर सकते हैं उस कंप्यूटर ओन के साथ ही। यूजिंग माउस, माउस किस तरीके से यूज किया जाता है? यू हैव रेड दैट माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस in graphical user interface like Windows and Windows based program. It is held by the hand and moved on flat surface called the mouse pad. माउस आप जानते हो पॉइंटिंग डिवाइस है, एक पैड पर रखकर इसे ऑपरेट किया जाता है और वहां जो कर्सर दिखता है स्क्रीन पर वो इसका सिंबल होता है। जहां पर भी हमें क्लिक करना होता है वहां पर उस कर्सर को लेकर जाए, वहां पर माउस का जो है हम क्लिक कर दें। तो माउस इस तरीके से बटन मतलब काम करता है। माउस में 2 बटन्स होते हैं जो जब भी हमें मतलब यूज करना हम कर सकते हैं। लेफ्ट और राइट बटन होते हैं, आप दिख भी रहे होंगे, लेफ्ट और राइट बटन होता है माउस में। और माउस के बहुत सारे काम होते हैं। माउस के काम पड़ते हैं पॉइंटिंग,
किसी चीज पर ले जाकर उसे दिखाना कि हाँ यही चीज है वो, तो पॉइंटिंग कर्सर से हम काम करते हैं। क्लिकिंग, उस चीज पर क्लिक करना, जो लेफ्ट बटन है उससे हम क्लिक करते हैं तो लेफ्ट बटन हमारा क्लिकिंग के काम आता है माउस का। राइट क्लिक, राइट क्लिक से हमारे जो और उससे मतलब जुड़े हुए फंक्शंस है वो ओपन होते हैं। तो किसी भी चीज पर अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो उससे जुड़े हुए जो प्रोग्राम्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। डबल क्लिक, डबल क्लिक भी मतलब जनरली कोई चीज ओपन करने के लिए यूज किया जाता है, किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ड्रैगिंग का काम भी कर सकते हैं माउस से। ड्रैगिंग से मतलब है एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को लेकर जाना, तो वो भी काम माउस की मदद से ही ड्रैगिंग से होता है। अब बात करते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड की। जो हमारा मेन स्क्रीन है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं, उसके बैकग्राउंड में हम कैसे उसको चेंज कर सकते हैं और कैसे उसे लगा सकते हैं। तो विंडोज 7 जो है हमें काफी सारे बैकग्राउंड ऑप्शन देता है, देखते हैं कैसे उसे हम लगा सकते हैं। जो हमारी मेन स्क्रीन है डेस्कटॉप की, जो ब्लू दिखता है आपको बिल्कुल, वहां पर आप जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे अपने माउस से। राइट क्लिक करने के बाद ऐसा एक बॉक्स अपीयर होगा, डायलॉग बॉक्स। यहाँ पर पर्सनलाइज ऑप्शन होता है लास्ट में, हम इसे पर्सनलाइज को क्लिक करेंगे तो एक ऐसा पर्सनलाइजेशन विंडो अपीयर होगा। अब यहाँ पर जब हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन होता है डेस्कटॉप बैकग्राउंड, जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमें बहुत सारी इमेजेस दिखाएगा जिनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी विश के अकॉर्डिंग, और हम अपनी जो स्क्रीन है उसका डेस्कटॉप चेंज कर सकते हैं। जब हम कोई भी इमेज चूज कर लेंगे उसके बाद क्लोज कर देंगे और उसके बाद हमारा जो डेस्कटॉप है वो अपने आप अपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर क्या है? जब हमारा कंप्यूटर खाली पड़ा रहता है काफी टाइम के लिए, ओपन तो है, चल तो रहा है, लेकिन खाली है, उस पर कोई काम नहीं कर रहा है, तो क्या होता है कि हमारा एक मतलब स्क्रीन को बचाने के लिए कुछ टाइम बाद स्क्रीन सेवर नजर आने लगता है, या तो कोई इमेज या कोई पैटर्न वगैरह ऐसी चीजें नजर आने लगती है, तो ये है स्क्रीन सेवर। ये लगाया जाता है। इसे कैसे लगाते हैं ये देखते हैं। वैसे ही आप जैसे पर्सनलाइज ओपन किया था आपने, राइट क्लिक करेंगे आप डेस्कटॉप पर, पर्सनलाइज ऑप्शन चूज करेंगे, फिर पर्सनलाइजेशन विंडो अपने आप अपीयर हो जाएगी। अब यहाँ पर लास्ट टाइम हमने जो चूज करा था वो था डेस्कटॉप विंडो, अब यहाँ हम चूज करेंगे स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर की फिर सेटिंग्स अपीयर हो जाएंगी। अब जो भी हमें स्क्रीन सेवर लगाना है वो हम यहाँ पर नीचे बहुत सारी चॉइस होती हैं, वहां से हम अपना सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा हमें स्क्रीन सेवर लगाना है, और उसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे। और अगर हमें टाइम में चेंज करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरीके से हम स्क्रीन सेवर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेटिंग डेट एंड टाइम। अब कंप्यूटर में डेट और टाइम भी होता है, उसे कैसे सेट किया जाए? तो हर कंप्यूटर में अपना कैलेंडर, अपनी घड़ी होती है, और ये तब भी काम करती है जब कंप्यूटर बंद हो जाता है। तो हमें डेट और टाइम कैसे चेंज करना है? यू कैन चेंज द टाइम एंड डेट बाय क्लिकिंग ऑन इट ऑन द टास्क बार। क्लिक ऑन द चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग ऑप्शन। अब जो टास्क बार है, नीचे एक बार नजर आती है, वहां पर जो टाइम वगैरह पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा डेट और टाइम का, और ये कैलेंडर का। यहाँ पर जाकर जो भी आपका कैलेंडर है उसे आप मतलब उसमें डेट चेंज कर सकते हैं, और नीचे चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग है, तो यहाँ जाकर आप डेट और टाइम भी चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी है करने का, आप अपने कंप्यूटर में इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट है फाइल्स एंड फोल्डर्स। फाइल और फोल्डर क्या होता है बच्चों? तो फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल depending on the type of information they contain. For example, image file, program file, text file, music file, etc. As we keep important papers in a file, similarly any information in a computer is saved in the form of file. Each file is given a file name which helps us find the desired file. Every file has two names: primary name, secondary name. Primary name is the first name of file. It can be any name given by the user. Secondary name is the extension of the file, like docx, .bmp, .xlsx, etc. It is given by the program where it is created. बच्चों फाइल क्या है? जिस तरीके से हम मतलब अपना एक फोल्डर बनाते हैं जिसमें हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। सपोज करो मैंने एक फाइल बनाई जिसका नाम है अर्थक्वेक, मतलब भूकंप। अब उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उस फाइल में कलेक्ट कर ली। इसी तरीके से हमारी जो कंप्यूटर में फाइल होती है वो भी ये काम करती है। एक फाइल बनती है और उसमें हम सारी इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं, कोई भी चीज के बारे में जो हम रखना चाहें। उसमें हम इमेज भी रख सकते हैं, ऑडियो भी रख सकते हैं यानी सुनने का, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी, और मतलब हर चीज, वीडियोस वगैरह कुछ भी हम अपने फाइल में स्टोर कर सकते हैं।
फाइल के जनरली दो नेम होते हैं, प्राइमरी नेम और सेकेंडरी नेम। जैसे आप ये देख रहे हो, ये फाइल के नेम है। अब एक आप डॉट देख रहे होंगे फाइल के नेम के बीच में, तो ये डॉट है, जो डॉट से पहले का सारा लिखा हुआ मैटर है वो तो प्राइमरी नेम होता है, वो हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो डॉट के बाद वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये सेकेंडरी नेम है। ये नेम जो है ये इस हिसाब से सेलेक्ट होता है कि आपकी जो फाइल है वो कौन से मतलब प्रोग्राम में सेव हुई है। अगर वो मतलब किसी भी, जैसे कि अगर वो डॉक्यूमेंट है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो .txt बन जाएगा, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। वर्ड में है तो .docx उसका लास्ट बन जाएगा। तो ये इसे हम फाइल एक्सटेंशन भी कहते हैं और ये सेकेंडरी नेम भी कहलाता है। याद रखिएगा, सेकेंडरी नेम प्रोग्राम पर डिपेंड करता है और प्राइमरी नेम है हम अपनी तरफ से चेंज कर सकते हैं। अब फोल्डर्स की बात करते हैं। फोल्डर क्या है? कलेक्शन ऑफ फाइल्स। बहुत सारी फाइल्स है। सपोज करो मैंने अर्थक्वेक बनाया, फ्लड बनाया, बाढ़, और मैंने बनाया साइक्लोन मतलब बवंडर। तो अब ये तीनों क्या है? मतलब ये तीनों नेचुरल डिजास्टर है, एसएसटी के प्रोजेक्ट है मेरे। तो मैंने अपनी एक फोल्डर बनाया एसएसटी और उसके अंदर ये तीनों फाइल सेव कर दी। तो जो एसएसटी है वो तो फोल्डर हुआ और फोल्डर के अंदर मैंने क्या सेव कर दी? फाइल। तो फोल्डर भी कलेक्शन ऑफ फाइल्स है, रिलेटेड फाइल्स, मतलब जो हम फाइल्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं उनको एक ही फोल्डर में हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी फाइल की तरह ही होता है, बस फाइल के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं। द फोल्डर्स आर ऑल्सो नोन एज डायरेक्टरीज। फोल्डर्स को डायरेक्टरीज भी कहते हैं। यूजुअली अ फोल्डर इज रिप्रेजेंटेड बाय द आइकन गिवन हियर। फोल्डर का जो आइकन होता है वो कुछ ऐसा नजर आता है, आपको ऐसा नजर आएगा। तो बच्चों आज हम ये चैप्टर यहीं तक पढ़ेंगे, आप इसे थोरोली रीड करेंगे। नेक्स्ट टर्न में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज टिक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।